आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स क्यूए 247 फ्री एजुकेशन पर। आज हम लोग आपके काफ़ी ज़्यादा डिमांड के बाद इंटीजर पढ़ने जा रहे हैं। इंटीजर का पूरा इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फर्दर जो वीडियो जाएगी तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उस प्लेलिस्ट को भी आप लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जितने भी जो इंटीजर चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आएगा या आगे जो भी पढ़ाया जाएगा वो उसी प्लेलिस्ट में आएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन ही मिल जाए, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, अच्छे से डील किया गया है। बेसिक से मैं पूरा जितना भी आप लोगों को पढ़ना है A to Z चीज़ इस चैप्टर में पढ़ाऊँगा। इंट्रोडक्शन में अगर आप इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो आप क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको सारा कुछ डील कर दूँ इंट्रोडक्शन में ही। चलिए तो शुरू करते हैं। तो इंटीजर के आने से पहले हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि इंटीजर बना कैसे। तो इंटीजर बनने के लिए हम लोग को पहले नेचुरल नंबर जानना होगा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर जो होता है, ठीक है बच्चों, काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही आप कंटिन्यूस ऑन एन तक। ठीक है, आपको जहाँ तक इन्फिनिटी तक जाना है इन्फिनिटी तक चले जाइए। ये सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और होल नंबर में क्या सिर्फ किया जाता है? नेचुरल नंबर के साथ सिर्फ जीरो को ऐड कर दिया जाता है। तो आपका डिफिनीसन है ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। तो होल नंबर भी आप समझ गए। तो होल नंबर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल कहिए या होल नंबर होगा क्या? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ETC इन टर्म तक, या आप इन्फिनिटी तक कहिए, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? होल नंबर कहलाएंगे। अब अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछ दिया जाए कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो या जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होंगे, क्योंकि होल नंबर तो नेचुरल नंबर और जीरो से मिल करके बना है। तो नेचुरल नंबर जितना भी होगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 1000 10,000 50,000 1,00,000 1 करोड़ जितने भी हैं वो सारे होल नंबर में आएंगे। ठीक है, लेकिन क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? नहीं, क्योंकि होल नंबर में एक जीरो ऐसा टर्म है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर को आप दो तरह के डिफिनीसन से डिफाइन कर सकते हैं। पहला डिफिनीसन आप ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर जीरो, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। मतलब कि नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 एन टर्म तक जीरो, और निगेटिव काउंटिंग नंबर जो होगा वो सारा मिल करके इंटीजर बनाएगा। ठीक है, या इसको आप दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं, होल नंबर और निगेटिव काउंटिंग नंबर, इन दोनों के कम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे, क्योंकि होल नंबर में तो जीरो आपका ही गया। अब बात यह है कि जीरो क्या है। तो देखिए, जीरो अगर हम लोग अगर बोला जाए पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग 1 2 3 4 5 लेंगे, मतलब इन टर्म तक। निगेटिव इंटीजर बोला जाएगा तो -1 -2 -3 -4 ये सारे लेंगे, जितने भी निगेटिव इन टर्म तक। लेकिन अगर जीरो की बात करेंगे तो जीरो क्या है बच्चों? जीरो ना ही आपका पॉजिटिव है ना ही आपका निगेटिव है, जीरो न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो आप लोग क्या करते हो? अगर नॉर्मल बोल कर चाल की भाषा में बोलते हो तो गर्म है ठंडा है। ठीक है, एक करंट है एक अर्थिंग है, यही बोलते हो ना, और एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, कि हाँ इसमें कुछ भी नहीं, करंट नहीं है। जो आपका सॉकेट होता है जिसमें 3 प्लग का होता है, तो उसमें आपका तो ये एक्स्ट्रा अर्थिंग है, एक्चुअली वो एक्स्ट्रा अर्थिंग नहीं रहता है, वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो जीरो आपका क्या हो जाएगा? ना ही निगेटिव होगा ना ही पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर सवाल जब आते हैं, सवाल में बोला जाता है कि नन निगेटिव नंबर, तो नन निगेटिव नंबर की जब बात करेंगे
तो वहाँ पर जीरो हम लोग लेकर के चलेंगे, या नन पॉजिटिव नंबर तो वहाँ पर हम लोग निगेटिव को और जीरो को लेकर चलेंगे। और नन पॉजिटिव बोलेंगे तब तो हम मैंने बता दिया कि निगेटिव है जीरो, नन निगेटिव बोलेगा तो क्या जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो सवाल आएगा तो आप भी समझिएगा, सवाल में फिर उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। चलिए अब इंटीजर हो गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं कि इंटीजर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंट इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि बीच में जीरो रहेगा बच्चों आपके, ठीक है। और जीरो के राइट हैंड साइड पॉजिटिव रहेगा, ये सारा में आगे में कुछ भी नहीं है तो ये सारे पॉजिटिव हैं। और लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेंगे, वो निगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जीरो के बाद क्या है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन टर्म तक। और इधर क्या है आपका -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 -n तक, या माइनस इन्फिनिटी। और इधर अगर देखिएगा तो प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यही आपका नंबर लाइन पे इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपने समझ लिया। ये तो प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा था। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैं आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन का जो है वो कुछ रूल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस रूल को आप अच्छे से समझ लीजिए, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको और भी कुछ डिस्क्राइब करूँगा, पहले लेकिन ये रूल जान लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। साइन रूल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी होता है, ठीक है। तो डिवीजन के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं इम्पॉर्टेंट प्ले करता है, लेकिन उसमें भी इम्पॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। तो पहले हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन का देख लेते हैं। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में अगर हम लोग साइन रूल देखते हैं, तो अगर मान लीजिए दो प्लस इंटीजर दिया हुआ रहा है, ठीक है, तो उसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, मतलब कि ऐड करेंगे, समेसन जो होगा तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा और साइन भी आपका पॉजिटिव रहेगा। अगर दो माइनस टर्म को जो है, माइनस इंटीजर को अगर हम लोग ऐड करेंगे, हम लोग मतलब कि ऐड कीजिए या सब्सट्रैक्ट कीजिए जो भी कीजिए, तो यहाँ पर अगर ऐड करने का ही बात करते हैं तो ऐड करेंगे तो उसका प्रोडक्ट दो माइनस इंटीजर रहेगा, मतलब कि -4 और -6 दिया हुआ है, इसको क्या बोला जाएगा कि ऐड कीजिए, ठीक है। तो ऐड करने के बाद क्या होगा कि वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साइन बच्चों आपका निगेटिव ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि -4 -6 तो हो जाएगा क्या 6 4 10, और दोनों पे माइनस लगा हुआ है तो -10, ठीक है। अगर प्लस रहेगा और माइनस रहेगा, डैट मीन्स +4 रहे और -6 रहे, ठीक है। तो हम लोग देखिए जो बड़ा रहेगा उससे छोटा वाले को पहले सब्सट्रैक्ट कर देंगे नॉर्मली, ठीक है। तो 6 में से 4 गया 2 आ गया। अब जो भी बड़ा रहेगा उसका साइन हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें बड़ा क्या था, या आप लेकर के चलिए +6 -4, तो 6 -4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ वहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट जो है डैट मीन्स आपको करना क्या है, इस सिस्टम में आपको करना क्या है, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस ऐड करना है, माइनस माइनस रहेगा तो ऐड करना है, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस करना है, और एक और टर्म है माइनस प्लस रहेगा तो भी माइनस करना है, ठीक है। तो ये तो आपका रिजल्ट कि आपको करना क्या है। और साइन क्या रहेगा, तो साइन अगर इस केस में साइन वो रहेगा जो इंटीजर बड़ा है, ठीक है, जो ग्रेटर रहेगा, जो भी बड़ा रहेगा उसी का साइन रहेगा, ठीक है। चलिए एक और जो है उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। मैंने बोला अभी माइनस प्लस रहेगा, ठीक है, मतलब कि -4 +6 रहेगा, तो भी हम लोग जो हम लोग का रिजल्ट जो है, मतलब हम लोग को करना क्या है उसमें, हम लोग को उसमें माइनस करना है। लेकिन साइन क्या रहेगा बच्चों, जो बड़ा रहेगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है विच एवर इज ग्रेटर, ओके। आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। अब एडिशन ऑफ इंटीजर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको यही चीज़ अभी पहले साइन रूल से आपको बता दिया, अब इसमें वही करना है। देखिए यहाँ पे रूल 1 जो है वो वही चीज़ के लिए जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसमें बोल क्या रहा है, इफ़ 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव इंटीजर आर एडेड, दो पॉजिटिव को या दो निगेटिव को, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि ये दोनों क्या है पॉजिटिव है, ये दोनों निगेटिव है, तो करेंगे हम लोग क्या ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन साइन क्या होगा, पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव होगा, दोनों निगेटिव रहेगा तो निगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का काम क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो यही यहाँ पर है कि दो पॉजिटिव या दो निगेटिव इंटीजर को अगर ऐड किया जाए
तो वी ऐड दियर वैल्यू, हम लोग उसके वैल्यू को ऐड करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द साइन, साइन को बिना देखे ही हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है तो। एंड गिव द सम दियर कॉमन साइन दे देंगे, जैसे कि ये आपका एग्जांपल है 36 और 27 को ऐड करेंगे तो 63 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। दूसरा में आपका क्या है कि -31 -25 इन दोनों को भी ऐड किया, लेकिन साइन क्या -56 आएगा क्योंकि दोनों में माइनस था। यही मैंने आपका जो 2 टर्म ऊपर था उसके लिए बताया था साइन रूल में। अब चलिए एक सेकेंड रूल है वो देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड रूल में बोला जा रहा है बच्चों टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ निगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है, एक निगेटिव इंटीजर को ऐड करना है। तो हम लोग करना क्या होगा, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दियर न्यूमेरिकल वैल्यू regardless of the sign and give the sign of the integer which is with the greater value of it, ठीक है। जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका साइन देंगे। मैंने वही बताया कि प्लस माइनस रहेगा तो करेंगे क्या माइनस, या माइनस प्लस रहेगा तो करेंगे क्या माइनस, जो बड़ा जिसका वैल्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे चलिए 2 एग्जाम्पल हैं, -47 + 18, तो -47 + 18 तो जो बड़ा है 47 में से 18 को पहले सब्सट्रैक्ट कर लें, 29 आ गया। साइन किसका देंगे 47 का, क्योंकि 47 आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन दे दिए। यहाँ पर देखिए 29 है 52 है, 29 में से 52 तो आपका सब्सट्रैक्ट होने से रहा, वो तो होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बुक में आपका ऐसे दिया हुआ रहता है, मतलब कि ऐसे अगर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 52 में से 29 जाएगा तो 23, ठीक है। 52 बड़ा था इसी कारण पॉजिटिव साइन दे दिया, ओके। यही लिखा हुआ रहता है बुक में ऐसे, तो आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसी कारण मैंने भी इसी तरह से मतलब कि आपके लिए बनाया ताकि आपको समझा सकूं, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, हम लोग को प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हम लोग को जाना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। तो बोला जाता है बच्चों द सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, अगर 2 इंटीजर जो है, ठीक है, उसको ऐड करेंगे तो वो क्या रहेगा, हमेशा इंटीजर ही रहेगा। मतलब कि -2 + 1 कर दीजिए, मतलब कोई भी इंटीजर है, ठीक है, उसको अगर ऐड करेंगे तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, ओके। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल बहुत सारा दिया हुआ है, 5 4 को ऐड किया 9 जो कि इंटीजर है, 4 -8 को तो -4 है जो कि इंटीजर है, यहाँ पर 11 है इंटीजर है, यहाँ पर 6 है इंटीजर है, ठीक है। तो जब भी 2 इंटीजर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी जो है रहेगा इंटीजर ही रहेगा। तो इसी हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दूसरा प्रॉपर्टी है बच्चों कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 इंटीजर, अगर मान लो ए और बी कोई 2 इंटीजर है, ठीक है, तो इन दोनों को मतलब कि a + b कीजिए या b + a कीजिए, दोनों हमेशा बराबर ही होगा, ठीक है। तो वही चीज़ देख लेते हैं, इसका भी एग्जांपल हम लोग, जैसे कि -4 + 9 तो 5 आ गया, और 9 -4 भी कीजिएगा तो 5 ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो दोनों तरीके से सेम ही है। वही चीज़ सेकेंड एग्जाम्पल भी है, -5 + -8 तो -13, इधर भी कीजिएगा -8 + 5, मतलब कि 8 को पहले ले आइए या 5 को पहले रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2 सेम इंटीजर जो है ए और बी को पहले ए को बी से जोड़िए या बी को ए से ऐड कीजिए, सेम ही आएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अब हम लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें बोला जाता है बच्चों कि मान लीजिए कि 3 इंटीजर है, ठीक है, ये भी उसी के तरह है, दोनों सेम ही है, ठीक है। 3 इंटीजर है ए बी सी, ठीक है। तो अगर a + b करते हैं, पहले इसको ब्रैकेट में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, +c करते हैं, उसी को दूसरे तरीके से पहले a को अलग कर लेते हैं और b या c को ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो पहले बोर्डमास हम लोग पढ़े होंगे, तो बोर्डमास में पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ये दोनों को अगर हम लोग करेंगे तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा, दोनों हमेशा सेम ही रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। जैसे कि देखिए -8 और 5 जो है, इसको अगर हम लोग करते हैं सॉल्व, तो देखिए एक बार क्या कर रहे हैं, 6 और 8 को ब्रैकेट में ले रहे हैं, तो -6 -8 14 हो जाएगा, -14, और 5 को बाहर रख रहे हैं तो +5 तो -9 आपका आ गया,
फिर अपोजिट हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 को अलग रख रहे हैं और -8 5 को एक साथ कर ले रहे हैं। तो -8 और 5 अगर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका -3, क्योंकि 8 बड़ा है। ओके, तो -3 और ये -6 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होता है, तो -9। ठीक है, तो दोनों तरफ से इक्वल हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे हम लोग को पढ़ना है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें क्या बोला जाता है बच्चों, किसी भी इंटीजर के साथ अगर कोई भी इंटीजर है ए, तो हम लोग उसमें जीरो ऐड करते हैं, पहले ऐड करिए या पीछे ऐड कीजिए, तो उसमें का रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो यही आएगा। ठीक है, तो जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। तो जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटीज फॉर इंटीजर। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपका 9 + 0 या 0 + 9, आ तो 9 ही रहा है। -6 + 0 या 0 + -6, आ तो -6 ही रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज। और जीरो यहाँ पे क्या रहेगा, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग एक और है वो भी देख लेते हैं। तो जब इसकी बात करते हैं बच्चों, एग्जिस्टेंट फॉर एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं, मतलब कि जीरो हम लोग को लाना है। तो कहा जा रहा है कि अगर कोई इंटीजर रहेगा ए, तो उसके मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको निगेटिव अगर ऐड कर दें, या निगेटिव इंटीजर है उसको मैं पॉजिटिव ऐड कर दें, तो जीरो ही आ जाएगा। अगर मान लीजिए -4 है उसमें +4 कर दें तो जीरो हो जाएगा, या +4 है उसमें -4 कर दें तो जीरो हो जाएगा। तो अपोजिट जो होता है, अपोजिट ऑफ ए, तो -a हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को अगर सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो -a के लिए ए एडिटिव इन्वर्स और ए के लिए -a एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। एग्जांपल जैसे कि ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, कि +5 - 5 या -5 + 5 जीरो आ रहा है। तो एडिटिव इन्वर्स 5 के लिए -5 हो जाएगा, -5 के लिए 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में हम लोग पहले कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो चीज़ है वो हम लोग देखते हैं। तो a - b करेंगे, मान लीजिए कि कोई दो इंटीजर है a और b, तो हम लोग को जो निकालना है वो हम लोग देख लेते हैं पहले। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ b क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि a - b = a प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ b भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि b का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, अभी हम लोगों ने जैसा एडिशन में पढ़ा था एडिटिव इन्वर्स के बारे में, प्रॉपर्टी जिमोस के, कि a और a का एडिटिव इन्वर्स -a, b तो b का एडिटिव इन्वर्स -b। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख रहा है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ b, ये जो -b है तो ये हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर है a - -b, तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ -b बोल देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अब माइनस माइनस, अब यहाँ पर मैं आपको एक रूल बताऊँगा, जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ाते रहूँगा तो वहाँ पे भी एक साइन रूल बताऊँगा। ये याद रखिएगा कि ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर है, आप ये देख लीजिए a - b क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस और ब्रैकेट में -b कर दीजिए, और a -b तो e प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं मल्टीप्लिकेशन जैसे ही इसका प्रॉपर्टीज ऑफ, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर पढ़ाऊँगा उससे पहले मैं आपको फिर से एक साइन रूल पढ़ाऊँगा। ठीक है, वो आप लोग अच्छे से समझिएगा। चलिए अब आगे फ़िलहाल देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें ही पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में अगर देखते हैं तो a और b अगर मान लीजिए दो इंटीजर है तो a - b भी क्या रहेगा, हमेशा इंटीजर रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है 2 - 5 या 2 प्लस -5, तो -3 आ रहा, तो ये क्या है, इंटीजर है। उसी तरह से 3-4 एग्जाम्पल और आप खुद भी देख सकते हैं। अब कह रहा है सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर सब्सट्रैक्ट कीजिएगा इंटीजर को, ठीक है, तो वो कम्यूटेटिव नहीं आएगा। अब जैसे ये देखिए बोल रहा है कि 3 है और 5 है, तो 3 - 5 अगर कर रहे हैं तो -2 आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि 5 ये जो है आपका जो -5 है, ठीक है, वो बड़ा हो गया तो -2 आ गया, लेकिन 5 - 3 करने पे क्या हो रहा है, 5 बड़ा है, पॉजिटिव का साइन है तो 2 आ जा रहा है। जब हम लोग एडिशन पढ़ रहे थे तो एडिशन ऑफ इंटीजर क्या था, कम्यूटेटिव हो रहा था, लेकिन जब हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कम्यूटेटिव नहीं हो रहा, क्योंकि -2 और 2 जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आप इसको भी देख सकते हैं, 2 एग्जांपल मैंने लिया है। अब चलिए हम लोग एक और पढ़ लेते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, सब्सट्रैक्शन भी जो होगा वो एसोसिएटिव नहीं होगा, जिस तरह से एडिशन एसोसिएटिव था तो सब्सट्रैक्शन यहाँ पे एसोसिएटिव नहीं होगा बच्चों। ओके, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या था, ए प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और सी प्लस सी कर लेते हैं, और दूसरी तरफ क्या कर लेते हैं, ए को ब्रैकेट से बाहर रखते हैं, बी प्लस सी, तो जो ब्रैकेट में था उसका हम लोग पहले काम कर रहे थे। यहाँ पर वो चीज़ करने पे हम लोग का वो नहीं आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो इसी कारण बोलता है नॉट एसोसिएटिव होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछ देता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए 3 -4 और -5 जो है ये 3 इंटीजर हम लोग लेते हैं। तो पहले अगर 3 और 4 का हम लोग काम करते हैं तो 3 और 4 का काम कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस तो 7 हो जाएगा। ओके, और 7 - 5 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, -5 है तो माइनस माइनस प्लस तो 12 हो जाएगा, ये आपका 12 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप 3 को बाहर कर लीजिए और -4 और -5 है उसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, तो पहले अंदर का काम होगा, तो -4 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 और +5 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब देखिए -4 और +5 कीजिएगा तो -1 हो जाएगा, होगा तो अंदर में 1 ही। ठीक है, लेकिन ये माइनस आगे में है तो फिर -1 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो गया। और इसको दूसरे तरीके से कीजिएगा। ठीक है, एक तरीके से तो आपका 2 आ गया ना, और एक तरीके से आपका 12 आ ही रहा था पहले तरीके से, ये दूसरा ही तरीका था, सॉरी। तो 1 से 2 आ रहा है, 1 से 12 आ रहा है, तो जो कि क्या है, इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल ही नहीं है तो एसोसिएटिव नहीं होगा सब्सट्रैक्शन, वही आपको बोला जा रहा है। अब मैंने अभी आपको बोला था कि मैं एक साइन रूल पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब एक साइन रूल हम लोग देख लेते हैं। तो साइन रूल की बात करते हैं, तो साइन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, जैसा कि हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन का साइन रूल पढ़े थे, उसमें क्या था कि रिजल्ट आ रहा था पॉजिटिव और रिजल्ट आ रहा था नेगेटिव। ठीक है, दो ही तरह का रिजल्ट आ रहा था, इसमें ही रिजल्ट दो ही तरह का आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा साइन रूल का। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था कि आ रहा था पॉजिटिव ही, तो माइनस माइनस पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन साइन हम लोग नेगेटिव का दे रहे थे, और प्लस प्लस पॉजिटिव आ रहा था पॉजिटिव का। बाकी जो 2 साइन था जो कि निगेटिव आ रहा था, लेकिन हम लोग साइन किसका ले रहे थे, जो बड़ा था उसका ले रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो रिजल्ट आता है उसी का साइन रहता है, जैसा रिजल्ट आएगा उसी का साइन होगा। तो वही है, रिजल्ट एंड साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन रूल में। तो प्लस 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 होता है, रिजल्ट भी हम लोग को प्लस करना है और साइन भी प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, साइन भी प्लस ही रहेगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, साइन भी आपका माइनस ही रहेगा। याद रखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस होगा, साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसका कुछ जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, एक दो रूल देख लेते हैं। तो पहला रूल जो बोला जा रहा है, जो मैंने आपको भी बताया उसी रूल को डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद अनलाइक साइन, अगर अलग अलग साइन रहेगा, वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दियर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ दियर साइन। जैसा कि हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन में पढ़ रहे थे, ठीक है, वही सेम चीज़ है, एडिशन में हम लोग पढ़े थे, सब्सट्रैक्शन में वही अप्लाई हो गया। एंड गिव अ माइनस साइन टू द प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को माइनस साइन से कर दें। जैसे कि 6 - 5 है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 30 होगा। ठीक है, 6 × 5 30 होगा, साइन हम लोग क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। उसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 7 × 9 क्या हो जाएगा आपका, 63। साइन निगेटिव दे दीजिएगा, उसी तरह से आगे भी ऑन है। ठीक है, दूसरा जो है इसका रूल वो बोला जा रहा है, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद द सेम साइन, अगर ये सेम साइन का रहेगा तो उस पर हम लोग पॉजिटिव का साइन दे देंगे। ठीक है, तो वही है, वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दियर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ दियर साइन, साइन को बिना देखे हुए हम लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट मीन्स, और गिव अ प्लस साइन टू द प्रोडक्ट, और प्लस साइन दे देंगे प्रोडक्ट को। जैसे कि देखिए यहाँ पे 12 × 16 है। ठीक है, 12 × 16 है ना, तो 12 × 16 आपका क्या हो जाएगा, 192।
और 192 का पॉजिटिव साइन दे दिए, वहीं पे ही क्या है -8 इंटू -14 है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन ही हम लोग दे रहे हैं, 112 आ रहा है। उसी तरह से आगे भी है, ये दोनों भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टीज है बच्चों वो हम लोग देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, जैसा कि हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन में देखे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। प्रोडक्ट अगर करेंगे दो इंटीजर का तो हमेशा इंटीजर रहेगा, जैसे कि 7 इंटू 5 तो 35 इंटीजर है। उसी तरह से -32 भी इंटीजर है, क्योंकि -8 इंटू 4 कर रहे हैं, और -8 और 4 क्या है, इंटीजर है। उसी तरह से दो एग्जाम्पल मैंने और लिया, आप देख सकते हो। अब बोला जा रहा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक बात याद रखना, जो एडिशन का होता है रूल, लगभग लगभग सेम मल्टीप्लिकेशन का भी रूल होता है, और जो सब्सट्रैक्शन का रूल होता है वो लगभग लगभग डिवीजन के रूल के अकॉर्डिंग रहता है, थोड़ा का चेंज रहता है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जैसे कि हम लोग a प्लस बी कर रहे थे इक्वल टू b प्लस ए कर रहे थे, उसी तरह से a इंटू बी कीजिए या b इंटू ए कीजिए, दोनों बराबर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए, 5 इंटू -8 -40 हो रहा है, -8 इंटू 5 में -40 हो रहा है। एक और एग्जाम्पल है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखते हैं। इसमें भी हम लोग जो एडिशन में कर रहे थे कि पहले ब्रैकेट में ए बी को ले रहे थे, बाद में सी ले रहे थे, और दूसरे तरफ क्या कर रहे थे, ए बी और सी को ले रहे थे ब्रैकेट में, ए को बाहर रख रहे थे, तो सेम ही रिजल्ट आ रहा था। इसमें भी सेम ही रिजल्ट आएगा। जैसे कि देखिए, मान लीजिए 3 -5 और 8 को -8 जो है उसको हम लोग ले रहे हैं, तो 3 इंटू -5 के दीजिए इंटू -8 कर दीजिए, तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका -15 हो जाएगा, और -8 से इंटू कीजिएगा तो 120 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। दूसरा तरीका है, हम लोगों को जब इस साइड से अगर लेकर के चलते हैं तो 3 को बाहर कर दिए, -8 इंटू -5 किए यहाँ पर, ठीक है। -5 इंटू -8 पहले लिखा हुआ है, तो 8 5 जा 40 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 इंटू 40 120 आपका आ गया। दोनों तरीके से सेम है, तो इसी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। मतलब कि अगर ये टर्म है आपका a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, मतलब ब्रैकेट के जो बाहर है उसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो a को b से इंटू करेंगे तो a इंटू बी हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा, और a इंटू सी करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है बच्चों कि ये हमेशा इक्वल रहेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 5 इंटू 6 -8 है, तो 5 और ब्रैकेट के अंदर रखे हुए हम लोग -6 प्लस -8, तो -8 और -6 क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का साइन है दोनों के साथ, तो और साइन हम लोग क्या नेगेटिव देंगे, तो -14 इंटू 5 -70 आपका हो जाएगा। या आप क्या कर दीजिए, -5 इंटू 6 आपका -30 हो गया, सॉरी 5 इंटू -6 है, और 5 इंटू -8 आपका क्या हो जाएगा, -40 हो गया। माइनस माइनस प्लस होगा, साइन रहेगा माइनस का, तो 40 और 30 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा माइनस का। दोनों देखिए आपका इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। एक और एग्जांपल है वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों, वो हम लोग देख लेते हैं। तो कोई भी इंटीजर a है, ठीक है, उसको अगर हम लोग 1 से इंटू करते हैं तो वही सेम रहेगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 12 इंटू 1 कीजिए तो 12 ही होगा, -16 इंटू 1 कीजिए तो -16 होगा। तो मतलब इंटीजर में अगर किसी भी इंटीजर को अगर 1 से इंटू करते हैं तो सेम ही आएगा, तो उसी को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग एडिशन में क्या कर रहे थे, जब उसका इन्वर्स हो रहा था तो माइनस लगा दे रहे थे, प्लस था तो माइनस, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देंगे उसका इन्वर्स। तो ए का जो अगर देख लीजिए कि अगर इन्वर्स देखा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो 1/a हो जाएगा, क्योंकि दोनों को इंटू करेंगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। a इंटू 1/a कीजिएगा या 1/a इंटू ए कीजिएगा तो 1 आ जाएगा आंसर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 1/6, -6 का कहिएगा तो 1/-6 हो जाएगा, ठीक है।
अब एक बात बोल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज के बारे में। देखिए किसी भी इंटीजर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आपका जीरो ही आएगा, चाहे जीरो से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहते हैं। जैसे कि ए इंटू बी कीजिए या जीरो इंटू ए कीजिए, आंसर जीरो ही आएगा। 8 इंटू जीरो कीजिए, जीरो इंटू एट कीजिए, आंसर आपका जीरो ही आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है वो भी देख सकते हैं आप। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं बच्चों। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, ताकि एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव जब आए तो आप एक बार में कर सको। अगर सारा टर्म माइनस में ही रहे, -a1 इंटू -a2 इंटू -a3, ये सारा रहे, तो अगर ये अप टू n तक है ना यहाँ पर, तो n जो है वो ऑड रहे, डैट मीन्स 13 रहे, 15 रहे, 17 रहे, 21 रहे, 51 रहे, मतलब 51 रहे, 53 रहे, 79 रहे, ऐसे अगर रहे, ऑड रहे। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो अगर वो ऑड रहे तो आप ये जो साइन इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे में एक निगेटिव ले लीजिए, पूरा आपका हो जाएगा। वही यहाँ पे देखिए माइनस किए हुए और सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर यही चीज़ आपका जो है एन जो है मतलब इवन रहे तो क्या कर देंगे, पॉजिटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव का इवन का मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाइड जो रहा, मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए उसी को इवन कहते हैं। अब उसी तरह से यहाँ पे भी दिए हुए -a इंटू -a इंटू -a इंटू एन टर्म तक। तो एक जब देखिए एक ही चीज़ को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका पावर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये पावर बढ़ते जाएगा। अगर ऑड रहेगा तो -a⁴ हो जाएगा, इवन रहेगा तो a का पावर n हो जाएगा। ओके, अब -1 ऐसे अगर n टर्म्स तक रहे तो सेम इसी चीज़ के हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों जो है ना इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो n टर्म तक रहेगा तो -1 ही हो जाएगा अगर ऑड रहा तो, और इवन रहा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कितना है 1000 बार भी कर दीजिए तो 1 ही रहता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, ये रिजल्ट आप अच्छे से याद रखिएगा। अब डिवीजन ऑफ इंटीजर के बारे में देखना है, तो डिवीजन ऑफ इंटीजर क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो वी नो डैट डिवीजन इज एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि डिवीजन जो होता है वो इन्वर्स प्रोसेस ही है। अभी जैसे कि ए का इन्वर्स आइडेंटिटी हम लोग क्या देख रहे थे, 1/a। तो 1/a क्या है, ए का इन्वर्स है, डैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है। ठीक है, तो डिवीजन का जो प्रोसेस है वो मल्टीप्लिकेशन का क्या है, रिवर्स है। ठीक है, इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब ही होता है 1/समथिंग। ठीक है, इन्वर्स को हम लोग क्या a⁴ अगर -1 कहते हैं तो ये ए इन्वर्स कहलाता है। डैट मीन्स ये क्या है, a/1/a है इसका मतलब। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका जो रूल है वो हम लोग देख लेते हैं। फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाई द अदर, अगर एक इंटीजर को दूसरे से डिवाइड करते हैं, द टू अनलाइक साइन, अगर मान लीजिए दोनों का साइन अलग रहे, ठीक है, तो हमेशा माइनस ही आएगा। ओके, तो वही चीज़ है, वही स्टेटमेंट बार बार सेम ही स्टेटमेंट चल रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि -48 को डिवाइड करेंगे 12 से तो -4 आ जाएगा। अब 144 को -16 से डिवाइड करेंगे तो नीचे में माइनस है, फिर भी माइनस ही आएगा। वही बोल रहा है कि अगर अनलाइक रहेगा, मतलब कि प्लस रहे माइनस रहे, तो हमेशा माइनस ही रहेगा साइन। ठीक है, जो आपका रिजल्ट आएगा। ओके, दूसरा जो रूल है वो देख लेते हैं बच्चों। दूसरा रूल में कह रहा है अगर एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से हम लोग ये करते हैं, डिवाइड करते हैं, और साइन सेम रहे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए इन दोनों का साइन पॉजिटिव है, इन दोनों का साइन निगेटिव है, तो रिजल्ट जो आएगा आपका क्या होगा, डिवाइड करने का पॉजिटिव है। जैसे कि 98/14 7 हो गया, 48/16 3 हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल है वो भी आप देख सकते हैं, -90/-15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 90 को 15 से अगर डिवाइड करिएगा तो 6 टाइम्स में। ठीक है, तो ये आपका रूल हो गया। चलिए अब एक चीज़ आपको पढ़ना है बीच में बच्चों, मॉडुलस के बारे में। देखिए मॉडुलस के अंदर अगर निगेटिव टर्म भी रहता है ना तो वो बाहर निकल के पॉजिटिव ही हो जाता है। ठीक है, तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि मॉडुलस हमेशा किसी भी इंटीजर को पॉजिटिव फॉर्म में लाता है। ठीक है, वही बोला जाए मॉडुलस इज एन इंटीजर ए डिनोटेड बाई ए मॉड। और ये जो डबल लाइन जो ऐसे ऐसे दिया हुआ ना ए के दोनों तरफ, ये मॉड का साइन है। तो ये क्या हो जाएगा कि ए पॉजिटिव रहे या जीरो रहे और -a रहे तो इफ़ ए इज निगेटिव है। ठीक है, लेकिन बाहर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये चीज़ आती है मोड के बाहर जब आएगा तो। ठीक है,
चलिए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट के बारे में आप देख लेते हैं। तो देखिए कोई भी अगर लाइन पे है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। देखिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। अगर आपको -5 से 10 तक का, -5 से +10 तक का डिस्टेंस आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक नंबर लाइन पर किसी रस्सी का या किसी लाइन का डिस्टेंस आपको निकालना है, तो क्या करें 10 और 5 को ऐड कर देंगे, 15 हो जाएगा डिस्टेंस। ओके, यहाँ पर वो सब अप्लाई नहीं होगा। वही चीज़ है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो देखिए लेट ए एंड बी टू पॉइंट एट अ डिस्टेंस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ऑरिजिन, देन वी डिफाइन ए बी जो होगा वो ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही बोला जा रहा है, एक क्वेश्चन है कि एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन shaft at a rate of 6 meter per minute. If the descent start from 20 meter above the ground level से 20 मीटर ऊपर से, how long will it take to reach -370 मीटर, 370 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो इन दोनों का देखिए, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो पहले हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिएगा, मोड के अंदर करके ऐड कर लीजिएगा, तो 390 आ गया, दोनों को ऐड कीजिएगा तो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका क्या पॉजिटिव आया ना, वही मैं कर रहा था, इसी का मॉडुलस पढ़ाया था मैंने। तो 390 हो गया, तो 390 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 आवर 5 मिनट में आपका क्या करेगा, पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। मतलब कि लिफ्ट जो है अंदर चला जाएगा। चलिए बच्चों, अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर के बारे में, तो इसमें 6-7 प्रॉपर्टीज आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रॉपर्टी जो है, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर देन ए प्लस बी इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। अगर ए और बी जो है इंटीजर है, तो डिवाइड करने का, ये डिवाइड का साइन है बच्चों, ठीक है। ए डिवाइडेड बाई बी, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, 16/5, तो 16 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो वो तो 16 एक्यूरेट डिवाइड होगा नहीं, तो वो इंटीजर होगा नहीं, वो तो रेशनल हो जाएगा। वही चीज़ है -4/4, -9/4, तो -9 डिवाइडेड बाई 4 अब कीजिएगा, ठीक है। मतलब इन -9 को अगर 4 से डिवाइड कीजिए तो भी इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में तो इंटीजर होता नहीं है। तो वही बोला जा रहा है कि अगर ए बी इंटीजर है, तो ज़रूरी नहीं है कि ए से बी को डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर ही हो। ओके, अब बोला जा रहा है ए इज एन इंटीजर। तो ए जो है, अगर ए इंटीजर है और ए 0 के बराबर नहीं है, तो ए डिवाइडेड बाई ए आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। कब, जब ए 0 के बराबर नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और ए इंटीजर रहेगा तो ए, जैसे कि यहाँ पे जो अभी सेकंड नंबर के बारे में बता देता हूँ, 16 को 16 से डिवाइड कीजिए 1 हो जाएगा, -8 को -8 से डिवाइड कीजिए तो 1 हो जाएगा। अब तीसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं, इफ़ ए इज इंटीजर देन ए डिवाइडेड बाई 1 इज ए। मतलब किसी भी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड कीजिए तो सेम ही आएगा, ठीक है। अब चौथा हम लोग देख लेते हैं, तीसरा का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई 1 7 हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए अब चौथा हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज एन इंटीजर, और ए जो है आपका 0 के बराबर नहीं है, तो 0/a अगर कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। मतलब 0 को अगर ए से डिवाइड किया जाए तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ए को अगर 0 से डिवाइड करना हो, मतलब कि a/0, डिवीजन का मतलब तो 0 ऐसे ही होता है ना, कि नीचे जिससे डिवाइड करना है उसको नीचे करना है। तो a डिवाइडेड बाई 0 मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, क्योंकि वो अनडिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं। अगर इसको आपको जानना हो कि अनडिफाइंड क्या होता है, तो आप काम करना, आप मोबाइल में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास स्मार्टफोन है, कंफर्म है, आप कैलकुलेटर खोलना उसमें, ठीक है। उस पर कोई भी नंबर 1 से लेकर 1000 तक कोई भी नंबर आप ले लेना, 50 60 कोई भी नंबर ले लेना, फिर डिवाइड का साइन लगाना, फिर 0 लगाना, 0 लिखना, ठीक है। उसके बाद आंसर पे क्लिक करना। कांट डिटरमाइंड लिख सकता है आपका, अलग अलग मोबाइल कंपनियां अलग अलग चीज़ लिखती हैं, लेकिन कांट डिटरमाइंड ही होगा, ठीक है। तो अनडिफाइंड उसको बोला जाता है, तो वो मीनिंगफुल नहीं रहता है। ओके, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि 0 को अगर 6 से डिवाइड कीजिएगा तो वो तो 0 आ जाएगा, 0 को अगर -4 से कीजिए 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 6 को 0 से डिवाइड किया, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कीजिए, तो वो क्या होता है, मीनिंगलेस हो जाता है, उसमें अनडिफाइंड हो जाता है, वो डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। चलिए अब पाँचवा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बच्चों। इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीजर, अगर ए बी सी इंटीजर रहेगा तो ए डिवाइडेड बाई बी
डिवाइडेड बाई सी ब्रैकेट के बाहर है, डज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, कब तक? जब तक कि सी 1 के बराबर ना हो। अगर सी 1 हो गया तब ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर सी इज इक्वल टू 1 नहीं रहेगा तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। इसी कारण हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टीज को, इस प्रॉपर्टी से हम लोग का रिजल्टेंट क्या निकलेगा कि डिवीजन ऑन इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव नहीं होता है, क्योंकि एसोसिएटिव हम लोग एडिशन में पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे कि दोनों एसोसिएटिव होता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन और जो डिवीजन है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जैसे कि देखिए आपका एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। ए जो है -8 है, बी जो है 4 है, सी जो है -2 है। ठीक है, तो ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। तो 8 को अगर 4 से डिवाइड करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। -8 को अगर 4 से डिवाइड किया तो मैंने अभी बताया था प्रॉपर्टीज में कि अगर कोई भी एक माइनस रहे, ठीक है, ऊपर रहे या नीचे रहे, तो रिजल्ट आपका डिवाइड करने का माइनस में ही आएगा। ठीक है, डिवाइड बाई -2, और दोनों अगर सेम रहे तो क्या पॉजिटिव आएगा। तो ये भी -2 है, ये भी -2 है, दोनों को डिवाइड कर दिए, 1 आ गया। लेकिन फर्दर अगर हम लोग ए डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करेंगे। तो 4 डिवाइडेड बाई, अगर -2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका? -2 आ जाएगा। अब -8 डिवाइडेड बाई -2 कीजिएगा तो दोनों का साइन सेम है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 4 आ गया। देखिए 1 और 4 इक्वल है, नहीं इक्वल है ना, तो इसी कारण एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। और यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला था अगर सी इक्वल टू 1 लेने के लिए, तो सी इक्वल टू अगर 1 रहेगा तो ये हो जाएगा, उसका भी मैं बता ही देता हूँ आपको, आपके लिए अच्छा रहेगा। -8 प्लस डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 1, तो -8 डिवाइडेड बाई 4 -2, -2 को 1 से डिवाइड कीजिए तो -2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसमें देखिए तो -8 और ब्रैकेट के अंदर 4 को अगर 1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। -8 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो -2, देखिए दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव हो जाएगा। तो वही बात है कि कब होगा? जब सी इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों छठा प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। छठा प्रॉपर्टी जो है बच्चों, इसमें मैं एक एग्जांपल भी आपको बता दूंगा कि ए बी और सी जो रहे नॉन जीरो रहे, मतलब ये जीरो के बराबर नहीं रहे, और ए जो है बी से बड़ा रहेगा, और ए जो है बी से बड़ा रहेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए डिवाइडेड बाई सी ऑलवेज ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, अगर कब? जब सी पॉजिटिव रहे। और अगर यही चीज़ सी निगेटिव रहेगा तो ए डिवाइडेड बाई सी इज ऑलवेज लेस देन क्या हो जाएगा? बी डिवाइडेड बाई सी। जैसे कि यहाँ पर देखिए 27 जो 18 से क्या है? बड़ा है। ठीक है, और 9 क्या है? पॉजिटिव है। तो देखिए 27 डिवाइडेड बाई 9 बड़ा होगा किससे? 18 डिवाइडेड बाई 9 से, क्योंकि 27 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए 3 हो जाएगा, 18 को 9 से डिवाइड किया जाए 2, तो 3 जो है 2 से तो बड़ा है ही। ओके, तो वही चीज़ है। अगला एक और एग्जांपल है जो कि माइनस के लिए लिया हुआ है, पॉजिटिव के लिए देख लिए, अब निगेटिव के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो 27 बड़ा तो है 18 से, अब माइनस से कर रहे हैं, तो 27 को अगर -9 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। आपको क्या पता है बच्चों, इंटीजर में एक चीज़ याद रखिएगा, जो कम निगेटिव, मतलब कि -1 जो है -2 से बड़ा होगा। मतलब निगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, जो छोटा वैल्यू होता है वो छोटा होता है, लेकिन निगेटिव में ये उल्टा हो जाता है, जो छोटा वैल्यू होता है वही बड़ा होता है। दैट मीन्स -∞ बहुत छोटा है कंपेयर टू -1 से। ओके, तो यहीं पे उससे हम लोग क्या पता चला, -3 जो है -2 से छोटा है, -2 बड़ा है। ठीक है, इसको आप इजी वे में ये समझिए। मान लीजिए आप किसी से 1000 रुपया उधार लेते हैं, ठीक है, और आपका दोस्त 5000 रुपया उधार लेता है, तो मुसीबत में कौन ज़्यादा है, मतलब किस पे कर्ज ज़्यादा है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आप पे ज़्यादा है मुसीबत, आपको ज़्यादा कर्ज है, तब आप नहीं समझे हो। अगर आपके दोस्त को कर्ज ज़्यादा है, अगर आप ये कमेंट करते हो तो मैं समझूंगा आप समझ गए हो। ठीक है, अब चलिए बच्चों, मैंने ये पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर तो आपको बता दिया, इंटीजर का पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से बता दिया। अब क्या क्या हमें याद रखना है इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो हम लोग को याद रखना है
कि द नंबर -4 -3 ये सारे क्या हैं, इंटीजर होगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चले सारे इंटीजर होंगे। जीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर है उससे जीरो क्या है, छोटा है, और निगेटिव इंटीजर से सारे से बड़ा है, ठीक है। एक्स और वाई आर इंटीजर्स सच डैट एक्स जो है वाई से अगर बड़ा रहेगा तो माइनस एक्स जो है वो छोटा रहेगा माइनस वाई से। मैंने अभी बताया था ना कि अगर आप 4 ले रहे हैं और 2 ले रहे हैं तो 4 तो 2 से बड़ा है, लेकिन अगर यही आप उल्टा कर दीजिए, निगेटिव लगा दीजिए, इन्वर्स ले लीजिएगा तो -2 बड़ा हो जाएगा -4 से। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि 17 13 से बड़ा है, लेकिन -17 जो है -13 से छोटा है। ओके, चलिए पाँचवा देख लेते हैं हम लोग। करा द एसोसिएटिव वैल्यू ऑफ इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। एसोसिएटिव में अगर देखा जाए तो हम लोग मॉड लगा देते हैं, तो मॉड लगाइएगा तो -7 भी 7 में आएगा, मॉड 7 भी आपका 7 आएगा, ठीक है। और मॉड 0 भी 0 होता ही है, याद रखिएगा, ठीक है। मॉडुलस जो अभी मैंने पढ़ाया था। टू छठा देख लेते हैं, टू ऐड टू इंटीजर। अगर हम लोग को दो इंटीजर को ऐड करना है, ठीक है, एक साइन के साथ, तो हम लोग का क्या होगा, जो वैल्यू होगा एडेंट्स का हम लोग देंगे, ठीक है। साइन जो रहेगा एडेंट्स का मतलब कि एडिशन का साइन रहेगा। अगर सेम साइन के साथ हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि देखिए -8 -7 तो -15 हो गया, और +8 और 7 रहेगा तो 15 हो गया। तो जो एडेंट का साइन रहेगा वही साइन रहेगा, मतलब माइनस माइनस रहेगा तो माइनस का साइन रहेगा, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है सातवां में बच्चों, टू ऐड अनलाइक साइन रहेगा, तो क्या आएगा, साइन आपका उसी का रहेगा जो बड़ा रहेगा, मैंने जो बताया आपका साइन रूल से, ठीक है। जैसे कि -17 और 9 है तो -8, क्योंकि 17 बड़ा है, 17 का साइन माइनस में है। यहाँ पर देखिए 17 प्लस -8 तो 17 -8 9, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 17 आपका बड़ा है, तो इसी का पॉजिटिव आ गया। बोल रहा है फॉर टू इंटीजर ए एंड बी वी डिफाइन a माइनस बी इजक्वल टू a प्लस माइनस बी, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है बच्चों। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का जो था साइन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बताया कि प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, चलिए अब नौवां रूल देख लेते हैं। टू सब्सट्रैक्ट एन इंटीजर b from an integer a we change the sign of b and add it to a। अगर मान लीजिए कि आपको सब्सट्रैक्ट करना है b को a से, तो हम लोग क्या करते हैं, b का साइन हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, एंड ऐड इट टू a, और a से ऐड कर देते हैं। और बोला जा रहा है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन होल नंबर आर सेटिस्फाइड दीज ऑपरेशन ऑन इंटीजर। जितना ही प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, ऑपरेशन का होल नंबर पर, वो सारे सेटिस्फाइड कर क्या करते हैं, इंटीजर के, मतलब कि इंटीजर का जो भी प्रॉपर्टीज है और होल नंबर का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सेम ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। 6 पॉइंट और है। ए और बी अगर मान लीजिए दो इंटीजर है तो ए माइनस बी भी क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। ए जो है ए एंड माइनस ए लिखा हुआ है आपका, -a एंड ए आर निगेटिव्स और एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। -a एंड ए जो है वो क्या है, निगेटिव्स बोलिए या एडिटिव इन्वर्स बोलिए, ठीक है। अगर ए का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इन्वर्स बोलेंगे तो 1/a होगा, और अगर एडिशन के फॉर्म में बोलेंगे तो ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, -a का ए हो जाएगा। ओके, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद द लाइक साइन, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों निगेटिव रहे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और साइन क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर एंड लाइक साइन, मान लीजिए एक का साइन पॉजिटिव है एक का निगेटिव है, तो हम लोग का जो साइन रहेगा वो हमेशा निगेटिव रहेगा, ठीक है, माइनस साइन रहेगा। द कोसेंट ऑफ टू निगेटिव और टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कोसेंट जो है वो दो निगेटिव इंटीजर रहे, मतलब कि ऊपर नीचे p/q के फॉर्म में रहे, मतलब कि 5/6 रहे या 6/5 रहे, अगर दोनों माइनस में रहे, -6/-5 रहे, मतलब कि -6 को -5 से डिवाइड करना हो, तो वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
ठीक है, या 6/5 को, मतलब पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, दोनों ऊपर नीचे निगेटिव रहेगा तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव या एक निगेटिव रहे तो वो निगेटिव रहेगा, डैट मीन्स -7/2 रहे। ठीक है, या 7/-2 रहे तो वो निगेटिव ही रहेगा। ओके, मतलब कि 6 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा, लेकिन 6 को अगर -3 से डिवाइड करते हैं तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपको याद रखना था बच्चों, ये 16 पॉइंट अच्छे से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको इंटीजर में रह जाता है इंट्रोडक्शन में, ऐसे ही मैंने सारे चीज़ बता दिए हैं, और मैं कोशिश किया हूँ कि A to Z चीज़ जितना भी आपको पढ़ना है वो सारा मैंने बता दिया है। ठीक है, इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ में आया इस वीडियो में पढ़ने के बाद, तो आप हमें कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने का। ठीक है, जो लोग अगर हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ ये दिख रहा होगा। ठीक है, @mathsqa247, इसको आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, @ करके आपको मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम पर, हमारे चैनल यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मैथ्स का डिस्कशन है, मैथमेटिक्स क्लास 7 डिस्कशन में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट जो आएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इसका जो प्लेलिस्ट होगा उसको आप लोग भी लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट को अपने चैनल पे, मतलब कि अपने जो भी यहाँ पे वॉच लेटर में ऐड कर लीजिएगा, ताकि अगला जो भी वीडियो आएगा वहाँ पे आप इंटीजर का सारा वीडियो आराम से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे इसके सवालों के साथ और उसके समाधान के साथ, मतलब क्वेश्चंस और सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।